चलो अब नेक्स्ट पैसेज पर आ जाओ जल्दी से, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू हो गया है। रेडी? चलो अब इस पैसेज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी ये पैसेज कहता है, और इसकी चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ड्स फिल करना ब्लैंक के अंदर, इसका मतलब आपको थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जो पैसेज होते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, उनमें हम फिर भी समझ जाते हैं क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आंसर करना होता है, लेकिन इसमें थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा हिंदी सेंस आना चाहिए, जो कि किससे आता है? रेगुलर प्रैक्टिस से। अगर कोई भी बच्चा ये कहता है कि हम 2-4 पैसेज कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको अच्छी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रेगुलर रहना पड़ेगा अपने टीचर्स के साथ में। डन? तो चलिए नेक्स्ट पैसेज शुरू करते हैं। और पैसेज की फर्स्ट लाइन क्या कहती है, देखो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द सोशोलॉजिस्ट्स, सोशोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो सोशल चीज़ें करते हैं, दैट मीन्स समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं। सामाजिक समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग क्या है? गेन्स, गेन का मतलब लाभ प्राप्त करना। इन मैनी वेज, कई तरीकों से लाभ प्राप्त करता है। कोई जगह या कोई चीज़ है जो कि लाभ प्राप्त करता है कई तरीकों से। व्हेन द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट कुछ करती है, किसको? स्पोर्ट्स को और गेम्स को। स्पोर्ट्स को और गेम को कुछ करती है, तो एक तरह से कोई लाभ प्राप्त कब होगा? जब गेम को, स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बढ़ावा देने का सेंस है। हम पहला जो ब्लैंक है 76, इसको फिल नहीं कर रहे हैं पहले। हमें ध्यान देना है ब्लैंक्स वाले पैसेजेस में। ज़रूरी नहीं कि पहला ब्लैंक ही आप पहले भरेंगे, हम जहाँ पर हमारा सेंस बनता है वहाँ पर भरते चलेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं 77 की तरफ। हमें 77 में पता लग रहा है कि स्पोर्ट्स और गेम्स को जब गवर्नमेंट बढ़ावा देती है, तो बढ़ावा देने का सेंस है। बढ़ावा देने के लिए कौन सा पैसेज, कौन सा वर्ड आएगा? देखो, एनकरेज का मतलब बढ़ावा देना होता है, ये आंसर हो सकता है। प्ले का मतलब खेलना, गवर्नमेंट तो खेलेगी नहीं। कंडक्ट का मतलब कंडक्ट कराना, और अवॉइड का मतलब बचना। तो बढ़ावा देने का सेंस केवल ए ऑप्शन से आ रहा है, दैट्स वाई हमारा आंसर ए होगा। तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट बढ़ावा देती है स्पोर्ट्स को और गेम्स को, स्पोर्ट्स को और गेम्स को, तो ये चीज़ यहाँ पर 76 में जो भी होगा, ये चीज़ क्या है? कई तरीकों से लाभ प्राप्त करती है। तो कौन सी चीज़ लाभ प्राप्त करेगी? देश लाभ प्राप्त करेगा, समाज लाभ प्राप्त करेगा, गवर्नमेंट लाभ प्राप्त करेगी, या फिर राज्य लाभ प्राप्त करेगा? देखो, कंट्री या राज्य, ये दोनों तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, इन दोनों को तो लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि जहां हम स्टेट लगा सकते हैं वहां कंट्री भी लगा सकते हैं। कंट्री लाभ प्राप्त करेगी या राज्य लाभ प्राप्त करेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है तो गवर्नमेंट प्राप्त करेगी, ऐसा नहीं है। समाज को लाभ होगा, ये बात यहाँ पर हम लगा सकते हैं। और वैसे भी हमें ये हिंट दे रहा है कि सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है, दैट मीन्स समाज शास्त्रियों के अकॉर्डिंग समाज ही लाभ प्राप्त करेगा। तो इससे हमें पता लगा कि 76 और 77 हमारे दोनों क्लियर हो गए। लाइन भी हमारी क्लियर होती है। समाज शास्त्रियों के अनुसार समाज बहुत तरीकों से, बहुत प्रकार से लाभ प्राप्त करता है जब गवर्नमेंट स्पोर्ट्स और गेम्स को बढ़ावा देती है। ठीक है, प्रोवाइड्स प्लेग्राउंड्स, प्लेग्राउंड्स मतलब खेल के मैदान प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पर 77 में भी गेम्स के बाद में कुछ आया हुआ है, गेम से रिलेटेड ही कोई वर्ड लगाएंगे। देखो 78 में क्या होगा? 78 में होगा, क्या वो बढ़ावा देगी स्पोर्ट्स और गेम्स को गाँव में? नहीं। टाउन में, शहरों में? नहीं। स्टेडियम में? नहीं। एवरीवेयर मतलब हर जगह, हर जगह आपका आंसर आएगा। तो जब स्पोर्ट्स और गेम्स को गवर्नमेंट हर जगह बढ़ावा देती है, हर जगह बढ़ावा देती है, तो फिर समाज कई प्रकार से प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं, लाभ प्राप्त करता है। प्रोवाइड्स प्लेग्राउंड्स, जब प्लेग्राउंड्स प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, तब समाज लाभ प्राप्त करता है। रिवॉर्ड आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छों को, बहुत अच्छे, कुछ यहाँ पर वर्ड आना चाहिए। बहुत अच्छे कौन होंगे? बहुत अच्छे किसी लोग, कोई लोग हैं जिनको वो इनाम देगी। तो क्या 3 चीज़ें कही गई है यहाँ पर? जब गवर्नमेंट स्पोर्ट्स और गेम्स को हर जगह बढ़ावा देगी, जब गवर्नमेंट प्ले ग्राउंड प्रोवाइड कराएगी, और जब गवर्नमेंट बहुत अच्छे लोगों को इनाम देगी। तो बहुत अच्छे कुछ यहाँ पर वर्ड है, इन लोगों का सेंस आ रहा है, तो लोगों से रिलेटेड कुछ देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो वर्ड देखो क्या है। जब गवर्नमेंट बहुत अच्छे एम्पायर को इनाम देगी, बहुत अच्छे खिलाड़ियों को इनाम देगी, बहुत अच्छे नेताओं को इनाम देगी, या बहुत अच्छे लोगों को इनाम देगी। अब खेल की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, प्लेयर का सेंस है, तो प्लेयर का सेंस आता है स्पोर्ट्समैन से। तो जब गवर्नमेंट स्पोर्ट्समैन को बहुत इनाम देगी, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का मतलब जब बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन को वो इनाम देगी, तो समाज बहुत अच्छे से प्राप्त करता है। सो एज टू, जिससे कि, सो एज टू, जिससे कि, एनकरेज अदर्स, जिससे कि दूसरे भी, दूसरों को भी बढ़ावा मिले जिससे कि दूसरों को भी बढ़ावा मिले। एनकरेज का मतलब हिम्मत बढ़ाना, जिससे कि दूसरों को भी बढ़ावा मिले। ऑल्सो टू गेम्स, क्या करने के लिए? गेम्स को कुछ करने के लिए।
अब गेम्स को क्या करने के लिए बढ़ावा मिलेगा बताओ? गेम्स को देखने के लिए बढ़ावा मिले। यहाँ पर सी और वॉच का दोनों का सेंस सेम ही है। गेम को कंडक्ट का मतलब व्यवहार होता है और गेम को खेलना, प्ले का मतलब खेलना, तो गेम को खेलने के लिए बढ़ावा मिले। ठीक है, आप खुद कहोगे कि हाँ प्ले वर्ड बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जिससे कि गेम खेलने के लिए बढ़ावा मिले। द क्राइम डिप्स, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, क्राइम की कोई चीज, डिप का मतलब कम हो जाएगी, डिप का मतलब डूबना या कम होना है, नीचे की ओर आना, जिससे कि क्राइम का कोई चीज है जो कि कम होगी। अब क्राइम रेट तुम जानते हो, क्राइम रेट वर्ड होना चाहिए, तो रेट का मतलब दर से रिलेटेड, क्राइम की जो दर है वो कम होनी चाहिए, तो दर से रिलेटेड कोई वर्ड यहाँ पर होनी चाहिए। देखो जहाँ से, तो क्राइम का क्या, डिफेक्टिव कम होगा, ये तो नहीं आंसर लग रहा है। क्राइम की ब्रांच कम होगी, ये भी नहीं होगा। क्राइम का ग्राफ कम होगा, ये हो सकता है, और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कम होगी, ये भी नहीं होगा। तो क्राइम का ग्राफ और क्राइम का रेट, क्राइम रेट क्राइम ग्राफ दोनों एक ही चीज़ होती है। क्राइम का ग्राफ नीचे जाएगा, जैसे ग्राफ बढ़ता है ना, तो वो ग्राफ नीचे भी आएगा जब लोग गेम्स खेलेंगे, अपनी एनर्जी का यूज़ गेम्स में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहा गया है, विच मीन्स, जिसका मतलब ये होगा, जिससे कि क्या होगा, क्राइम रेट कम होगा, जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मतलब ये होगा दैट दी ऑफ जनरल क्राइम्स, जिससे कि जनरल क्राइम्स की कोई चीज़ डिक्रीज होगी, जिससे कि जनरल क्राइम्स की कोई चीज़ डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर क्या चीज़ ऐसी है जो कि डिक्रीज होगी ऐसा होने से, तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, हिंदी सुनो ध्यान से, हमें क्या वर्ड चाहिए, जिससे कि जनरल क्राइम्स की कोई चीज़ डिक्रीज होने वाली है। अब ये कोई चीज़ क्या है, क्या होगी, देखो 82 में, जिससे जनरल क्राइम्स की कोई चीज़ डिक्रीज होगी। क्या, इंसिडेंस का मतलब होता है घटनाएं, जिससे कि जनरल क्राइम्स की घटनाएं या फिर उदाहरण कम होंगे। इंक्रीज का मतलब तो यहाँ पर कभी भी नहीं बैठेगा, जिससे कि जनरल क्राइम का बढ़ना कम होगा, है ना, इंक्रीज नहीं होगा। इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, रुचि, ये भी नहीं बैठ रहा है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय वगैरह, ये भी नहीं बैठ रहा है। तो जिससे कि जनरल क्राइम की जो घटनाएं हैं वो कम होती हैं। इंसिडेंस का मतलब उदाहरण या घटना, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल होता है इंसिडेंस का सिनोनिम। ठीक है, तो जिससे कि जनरल क्राइम के इंसिडेंसेस जो हैं, घटनाएं जो हैं, उदाहरण जो हैं, वो कम होते हैं। द राइट स्पिरिट, द राइट स्पिरिट एंड द राइट अप्रोच टू थिंग्स, और जो राइट स्पिरिट है, राइट स्पिरिट एंड राइट अप्रोच, जो राइट अप्रोच होती है किसी चीज़ों तक, इज डेवलप्ड, क्योंकि वो डेवलप हो जाती है। फिर से रिपीट करता हूं, द क्राइम रेट डिप्स, द क्राइम ग्राफ डिप्स, क्राइम का ग्राफ जो है वो नीचे आता है, विच मीन्स, जिसका अर्थ ये होता है कि इंसिडेंसेस ऑफ जनरल क्राइम्स, इंसिडेंस जो होता है, घटना जो होती है जनरल क्राइम की, वो कम हो जाती है। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो है, ये 83 में कंजंक्शन का सेंस आ रहा है, क्योंकि जो राइट स्पिरिट और जो राइट अप्रोच है चीज़ों को प्राप्त करने की, वो डेवलप हो जाती है लोगों के अंदर। जब आदमी गेम खेलता है तो राइट अप्रोच एक डेवलप हो जाती है, जिससे कि ये चीज़ें कम होने लगती हैं। तो यहाँ पर 83 में क्योंकि का सेंस आ रहा है, कंजंक्शन का सेंस आ रहा है, तो देखते हैं क्योंकि से रिलेटेड, एज, सिंस, फॉर, बिकॉज, मैंने तुम्हें सब बता रखे हैं, क्योंकि का अर्थ देते हैं। देखते हैं 83 ब्लैंक में कौन सा दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से करो, अनलेस नहीं आएगा, क्योंकि का अर्थ आ रहा है हमारा, बिकॉज आ सकता है, येट नहीं आएगा, हाउ एवर नहीं आएगा, तो हमारा क्योंकि का सेंस यहीं से आ रहा है। तो 83 में आपका बिकॉज वर्ड फिल हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर बिकॉज फिल कर दिया है। मैं क्राइम रेट से रिलेटेड लाइन को दोबारा से पढ़ता हूँ। इससे क्या होता है, क्राइम रेट जो है, क्राइम का ग्राफ जो है वो नीचे आता है, क्राइम का ग्राफ कम होता है, जिसका अर्थ है कि जो जनरल क्राइम्स की जो घटना है वो कम हो जाती है, क्योंकि सही स्पिरिट, सही जोश, सही उत्साह, सही उमंग और सही अप्रोच, मतलब सही तरीके से किसी चीज़ तक पहुंचना, वो तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाता है ऑन द स्पोर्ट। किस चीज़ पर, किसी तरह के स्पोर्ट पर। अब ये कैसा स्पोर्ट है जिससे तुम्हारे अंदर अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी, किस तरह का स्पोर्ट है, देखो ध्यान से देखो, तो कौन सा होगा यहाँ पर, 84 ब्लैंक हमें देखना है। तो क्या है, युद्ध में आप गेम खेलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। स्कूल में आप गेम खेलेंगे, हो सकता है, लेकिन स्कूल कॉलेज एक ही चीज़ है, तो ये हमारे वर्ड नहीं आएंगे। स्कूल और कॉलेज में अगर मैं स्कूल लगाता हूँ तो कॉलेज ही लगाने में क्या प्रॉब्लम है। प्ले ग्राउंड स्पोर्ट,
प्लेग्राउंड स्पोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब प्लेग्राउंड में जो फील्ड होते हैं, जो प्लेग्राउंड्स होते हैं, ग्राउंड में खेले गए जो गेम होते हैं, उनसे हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या फिर लैपटॉप्स में गेम खेल रहे हैं, इन चीज़ों में लगे हुए नहीं, जहाँ पर आप अपनी फिजिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट कौन से होते हैं, वो प्लेग्राउंड वाले स्पोर्ट होते हैं। प्लेग्राउंड वाले स्पोर्ट मतलब जो प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, प्लेग्राउंड आया यहाँ पर। तो क्या होता है, प्लेग्राउंड स्पोर्ट में हमारी ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जिससे हम सही तरीके से चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, गलत तरीका नहीं अपनाते, क्योंकि हमारी एनर्जी जो सरप्लस एनर्जी होती है, जो ज़्यादा एनर्जी होती है, वो यूज़ हो जाती है और हम अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। इट हैज़ बीन सेड, ऐसा कहा गया है या ऐसा कहा जाता है, इज़ नॉट ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एनिमल एनर्जी, कि इससे केवल एनिमल एनर्जी का मैनिफेस्टेशन ही नहीं होता। मतलब जो एनिमल एनर्जी का मतलब क्या है, जो आपके अंदर एनर्जी है जो गलत रूप ले रही है, वो सही रूप ही नहीं ले लेती केवल। ऑफ सरप्लस स्ट्रेंथ, जो आपके अंदर ताकत है, सरप्लस का मतलब आवश्यकता से अधिक। जैसे आप कोई भी चीज़ खाना खाते हैं, कुछ भी होते हैं, अगर आपके अंदर ताकत या एनर्जी ज़्यादा है, खाना पच नहीं रहा है, तो आपको एसिडिटी और इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, तो वो नुकसान देने लगती जो है, उसी को हमें एनिमल एनर्जी कहा गया है। सरप्लस स्ट्रेंथ जो होती है, वो एनिमल एनर्जी जो होती है, उसकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है, मतलब वो यूज़ हो जाती है। ऑफ सरप्लस स्ट्रेंथ टू डेवलप, इससे क्या कर लेते हैं कि जब हम खेल में इसको यूज़ कर लेते हैं, तो हम क्या चीज़ डेवलप करते हैं, मोर स्ट्रेंथ, और ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छे सेंस में होती है। ठीक है, उसका मैनिफेस्टेशन अच्छे सेंस में हो जाती है, उसकी अभिव्यक्ति, उसे जताना अच्छे सेंस में हो जाता है। इट इज़ इन एडिशन ए, इससे ये क्या होता है, इन एडिशन का मतलब इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त ये क्या चीज़ होती है, ये एक किसी तरह की चीज़ है और एक होलसम आउटलेट है। आउटलेट का मतलब भी मैनिफेस्टेशन ही है, अभिव्यक्ति ही है, मतलब अपनी ताकत को यूज़ करना ही है। ठीक है, अपने विचारों को यूज़ करना ही है, अपने विचारों को एक जगह देना होता है। होलसम का मतलब क्या होगा, होलसम का मतलब वैसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग लगेगा हितकारी, है ना, या स्वास्थ्यकर, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो, ऐसी ये आउटलेट होती है। और एक और भी किसी तरह की आउटलेट होती है फॉर अग्रेसिव स्पिरिट, जो आपके अंदर भड़कने वाली जो स्पिरिट होती है ना, ऊर्जा को एकदम से नेगेटिव रूप दे देने वाली, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ये एक सही तरीका हो जाता है अपनी एनर्जी को यूज़ करने का। जब हम प्ले ग्राउंड में कोई स्पोर्ट, कोई गेम खेलते हैं, तो हमारी जो अलग एनर्जी है, जो अग्रेसिव रूप ले सकती है, तो वो यूज़ हो जाती है। ये इस एनर्जी को यूज़ करने का एक बहुत ही अच्छा किसी तरह का और एक हितकारी तरीका होता है। आउटलेट का मतलब मैनिफेस्टेशन या तरीका होता है अग्रेसिव एनर्जी को ह्यूमन बींग्स में जो होती है, जो इंसानों में होती है, उस एनर्जी को यूज़ करने का। अब ये कैसा तरीका है, एक तो हितकारी, और एक कैसा तरीका हो सकता है, ये बताओ मुझे। तो यहाँ पर आएगा 85 में, ये एक हितकारी तरीका है, एक सुरक्षित तरीका है, सेफ हो सकता है, एक चतुराई भरा तरीका है, नहीं ऐसा तो नहीं है, चतुराई में तो गलत चीज़ें हो सकती है, तो ये नहीं होगा। ये एक सेटिस्फाइंग, संतुष्टिजनक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। संतुष्टिजनक और अच्छा तो थोड़े सिमिलर से ही वर्ड हैं, अच्छे के सेंस ही दे रहे हैं दोनों, लेकिन सुरक्षित जो वर्ड है, सेफ, ये आपका थोड़ा सा अलग सेंस देगा यहाँ पर। तो एक सुरक्षित और हितकारी तरीका है। होलसम का मतलब हितकारी, जो आपके स्वास्थ्य को फायदा दे, ह्यूमन बींग्स के अंदर मौजूद, फिर से रिपीट करता हूँ, ह्यूमन बींग्स के अंदर मौजूद जो अग्रेसिव स्पिरिट होती है, जो भड़कने वाली जो एनर्जी होती है, उसको अभिव्यक्त करने का ये एक बहुत ही सुरक्षित, 85 में हम ब्लैंक में फिल कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सुरक्षित और एक हितकारी, एक स्वास्थ्यकारी तरीका होता है। तो यहाँ पर सेफ वर्ड हमारा काफ़ी सही बैठा। और अगर हम सेफ की जगह पर ये वर्ड लगाते, सेटिस्फाइंग या गुड वर्ड लगाते, तो आपके थोड़े सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। क्लेवर नहीं लगाना यहाँ पर, चतुराई भरा वर्ड नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला पैसेज भी कंप्लीट होता है। और अब देखते हैं नेक्स्ट पैसेज हमारा क्या है। ठीक है, चलिए।